उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है। ऐसे लगता था कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। पिताजी हाँ महाराज। अरे तुमसे ज्यादा चुल्ल हमारे बाढ़ी हाथन वहाँ है। महाराज मैं तुम्हारा सत्यजीत, तुम्हारा नमक ख्वार, तुम्हारे चरणों का सेवक और तुम्हारे ही गलत फैसले का नतीजा हूं मैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। महाराज आज देखिए समय अपने आप को दोहरा रहा है। महाराज एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद और भयभीत मौजूद। सबके सामने, सबकी मौजूदगी में मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक आज भी मेरे माथे पर लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। लो आज फिर वही समय आ गया है महाराज। आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, ये दोनों भी मौजूद हैं। महाराज उस दिन तो मुझे इंसाफ न मिला, कम से कम आज तो मुझे इंसाफ दिला दीजिए महाराज। और हाँ महाराज, अगर आज इंसाफ मिले तो मिले, और नहीं आज खोपड़ी खराब है महाराज। सत्यजीत आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हाँ महाराज, आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछो महाराज। महाबली महारानी को खोल दो। चलो महारानी जी, अब अपन दबदबा दिखाओ। चलो महाराज नमस्ते महाराज, प्रणाम महाराज। और हकलाने भी लगी है। अब साफ साफ बोल, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त होगा। तूने दरअसल महाराज मुझसे बहुत खून पिया है ना तूने। और अरे मेरे दानवीर सम्राट, मेरे राजा, मेरे महाराज, अरे आराम से मारो, आराम से मारो। 18 महीने का बच्चा है इसके। अरे हरामखोर घोड़ी समझ लिया है क्या? चले अगर आपकी दोबारा जुबान खुली, मुंह खोला तो तेरे मुंह में नाल डाल दूंगा। 9 महीना बीता है तो पलटवा दी इसे। महारानी सत्यजीत सिंह, पूछो इससे। तुम्हारी गोद से बच्चा छीना नहीं या भैया, नहीं छीना? भैया बोल, जमाना का खोल बनवाओ, रुक जाओ, बच्चा छीना या नहीं? रुक जाओ। ये आ गई लड़का की मम्मी, 1 घंटा तो पैसा लिए खड़े हैं। अम्मी थी होश में रहू नहीं, झुलनी निकाल ले तो। क्या करेंगे? हाँ दबदबा फूट जाइए। अब
देखिए 50 रुपया का इनाम आ रहा है। हमको बचावे खातिर आएगा। बचाओगे नहीं, आज ही महारानी जी का यही मटांग के मारो। सारी रात दबदबा दिखा दिखा सबके बोकला फूल। बोलो महारानी। दौड़ मारते हुए लेकर आ, मारते लेकर आ, अरे जोर से मार, जोर से। बच्चा छीना या नहीं छीना? भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब बस करो भैया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा है? अगर तेरी एक गलती हो तो तुझे माफ कर दिया जाए। अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी, इस रतनगढ़ के कुल का चिराग मिटाना चाहती थी। हरामजादी जी में तब आता है कि तेरी बदन की महारानी, आज तेरे बयान से, आज तेरे बयान से इस दुनिया, इस समाज में ये सत्यजीत के माथे पर लगा हुआ कलंक हमेशा हमेशा के लिए धुल गया। इस दुनिया में सत्यजीत आज निष्कलंक हो गया। अरे हट 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 हट, इसको भयभीत को ले आओ मेरे सामने। चल साले भैंस, वो साले। क्यों भयभीत, क्यों, आखिर क्यों? सत्यजीत सिंह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुम्हारे परिवार में हमने आग लगा दिया। भयभीत, मेरी तो हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई और तुम साले हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हो। हाँ? लेकिन मैं अपनी गलती का एहसास करता हूँ। हमने भी प्रतिज्ञा की है कि जब तक हम अपनी रूपा को इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ले रूपा, ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिला रहा है। भाई महारानी, भैया तेरे मौत सामने खड़ी है। बाबू हम मरना नहीं चाहते हैं। हाँ, अभी हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ है, अभी हम कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं जस करनी तस भोगो ताता, अब नरक जात काहे पछताता। अरे नहीं हाँ? भैया। कलावती के चौथे हरामखोर, ये जो कुछ भी हुआ सब तेरी वजह से है। अगर हरामजादे को तू जिंदा न छोड़ता तो आज कुछ नहीं होता। ये बड़ा कलावती सत्यजीत सिंह, आज ये कलावती जात रही है, लेकिन जाते जाते एक बार तुझे मैं फिर बता रही हूँ कि कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा कलावती
हाँ महाराज। सारी दुश्मन मारे गई। हाँ महाराज, आज ये रतनगढ़ आजाद हो गया। और महाराज इसी खुशी के मौके पर एक निवेदन है। किससे निवेदन है? इन बच्चों में आपसी बड़ा प्रेम है और मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों से इन बच्चों की खुशियां सजा दें। आ बेटी, और बेटे अरमान, ये रंगराज हम दो भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज आकाश को। दोनों मिल करके ये रतनगढ़ राज चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। सुमन, देखा आपने, मैं तो समझता था कि मैं एक गरीब का बेटा हूँ, लेकिन मेरा जन्म राजमहल में हुआ, परवरिश बियाबान जंगल में। पिताजी ने तो इस राज्य में 2 भाग किए हैं, लेकिन हम इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। हम आकाश और हम एक साथ मिलकर इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। आज हमारे इस देश के, हमारे राज्य के दुश्मन मारे गए हैं और धरती पे सूर्य भी उदय हो चुका है। और ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब भी तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। हेलो, अब देखिए सुबह सुबह का समय है। जो भाई व्यवहार नहीं दिया है, आइए भाई व्यवहार लिखा दीजिए। और सोहर होना चाहिए। देखिए बगल में बच्चा चला का लड़का, देखिए लड़का की मम्मी जी गोद में लेकर बैठी हैं और सब लोग बगल में बैठी हैं। लड़का के चाची, दादी, मौसी, बुआ, हरी सब जनी सोहर लगाइए। उसके बाद नेग ने उठावा, देखो लौंडा खुद ही दिखाए रहन है भाई, मूड़ा रहन है। वो तुझी संगे प्रीति लगाई सजना, सजना हो राम, तुझी संगे प्रीति लगाई सजना, सजना हो राम। हाँ जी, और ये आ गए श्रवण कुमार भैया लबेदवा, जिनकी तरफ से 500 रुपया व्यवहार, 20 रुपया इनाम। सोहर की फरमाइश आ रही है, सोहर लगाइए। देखिए घर मालिक जी, भाई घर मालकिन भाई, आखत पानी चीन बख्शीश पहुँचाया जाए और हंसी खुशी से मुबारकबादी दिए जाए। नौटंकी अरे मांगे नना दुरानी कंगना, बोला लीना के भये मांगे नना दुरानी कंगना, बोला लीना के भये मांगे नना दुरानी कंगना, बोला लीना के भये। द्वार खड़े उनके ससुर समझाए, द्वार खड़े ससुर समझाए, देखो बहू रानी कंगना, ललीना के भये बाबा हो रानी कंगना, ललीना के भये। मचिया बैठी उनके जेठ समझाए, मचिया हेलो। और ये आ गए विकास कुमार बक्सरावा, 100 रुपया व्यवहार, पार्टी धन्यवाद।
मचिया बैठी उनके जेठ समझावे भाई तो हाय हाय दे दो छोटी रानी कंगना ललेना के धरे